नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी और मैं हूं प्रकाश सिंह पिस। बहुत दिन से चैनल पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है और इसका कारण है यह रिपोर्ट जिस पर मैं लगातार काम कर रहा था। पूरी पड़ताल, सटीक तथ्य और हर पहलू की जांच के बाद अब यह रिपोर्ट आपके सामने है। इस देश में शिक्षण संस्थानों की तमाम कमियां समय समय पर बाहर आई हैं, लेकिन जब ये शिक्षण संस्थान देश के युवाओं के सपनों को साकार करने की बजाय उनके भविष्य से ही खिलवाड़ करें और उसकी काली करतूत का रिश्ता आतंकवाद से जुड़ जाए, तो सोचिए जरा कितना भयावह परिणाम होगा। ऐसा कुछ मामला पहली बार राजधानी लखनऊ से सामने आया है। आखिर किस संस्थान का नाम आतंकवाद के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और कितने बड़े स्तर पर यह घोटाला किया गया था, जो सिर्फ रुपयों की कमाई के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी साजिश के लिए संस्थान खुद एक हिस्सा बन गया था। अब जरा इस राज से पर्दा हटा ही देते हैं। ये संस्था कोई और नहीं बल्कि भारतीय शिक्षा परिषद है, जिसने फर्जी मार्कशीटों के जाल में न केवल हजारों छात्रों को उलझाया बल्कि आतंकी गतिविधियों में उसकी भागीदारी सदा रही थी। फर्जीवाड़े का पूरा साम्राज्य बखूबी चलता रहा। भारतीय शिक्षा परिषद ने खुद को एक वैध राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड की तरह पेश कर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए। संस्था का संचालन दिल्ली से कराया जा रहा था, लेकिन इसके एजेंट और ब्रांच ऑफिस देश के कई अलग अलग राज्यों में बने हुए थे। यही नहीं, छात्रों को सस्ती दरों पर डिग्री का लालच देकर उन्हें भरोसा दिलाया जाता था कि ये संस्था केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है। कई छात्रों ने इन मार्कशीट के आधार पर नौकरियां हासिल की, सरकारी भर्तियों में दस्तावेज के रूप में कागज लगाए और पासपोर्ट तक बनवा लिया। अब जरा इस संस्था का आतंकी लिंक भी जान लीजिए। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इस आतंकी हमले की जांच में सामने आया कि कुछ आरोपियों ने भारतीय शिक्षा परिषद से फर्जी दस्तावेज तैयार कराए थे, जिनका इस्तेमाल फर्जी पहचान पत्र बनाने, मकान किराए पर लेने, सिम कार्ड खरीदने, यात्रा करने और पुलिस वेरिफिकेशन से बचने के लिए किया गया था। इस खुलासे के बाद एटीएस महाराष्ट्र, आईबी और सीबीआई ने संस्था की राष्ट्रीय सुरक्षा में संदिग्ध भूमिका पर गहन जांच शुरू की। फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब जांच एजेंसियों ने पूरे रैकेट में शामिल मुख्य आरोपी संस्था के संस्थापक और संचालक एमआई खान, दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद राशिद, आरिफ अली और साजिद उस्मानी पर केस दर्ज किया। यही नहीं, साल 2007 में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय शिक्षा परिषद के दफ्तर पर छापेमारी की। एमआई खान को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन कुछ साल बाद खान जमानत पर रिहा हो गया। राजस्थान, बिहार और झारखंड पुलिस ने भी संस्था के स्थानीय एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज किया। सीबीआई ने साल 2010 में जांच बंद करने की सिफारिश की थी, लेकिन आईबी और एनआईए ने इसे संबंधित गतिविधियों से जोड़ते हुए अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी। इस संस्था का नेटवर्क 8 से भी ज्यादा राज्यों में फैला हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मऊ, आजमगढ़, बिहार के पटना, गया, दरभंगा और दिल्ली मुख्यालय शामिल है। राजस्थान के जयपुर और कोटा, झारखंड के रांची और धनबाद, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी इसका नेटवर्क चल रहा था। लेकिन यह खबर तब ज्यादा बड़ी हो गई जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विजय राज अग्रवाल का नाम सामने आया था। गोमती नगर के रहने वाले विजय अग्रवाल आखिर हैं कौन? तो अब जरा इनका भी पूरा पता जान लीजिए। विजय राज अग्रवाल एक समय में शैक्षिक संस्थानों से जुड़े कारोबारी के रूप में जाने जाते थे। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय शिक्षा परिषद की शाखाओं और स्टडी सेंटर्स को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। कथित तौर पर वो परिषद के स्टेट कोऑर्डिनेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर के रूप में काम कर रहे थे। उन पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने पूर्वांचल और मध्य यूपी में संस्था की जड़ें मजबूत करने के लिए स्थानीय एजेंट्स की नियुक्ति की थी। प्रशिक्षण केंद्र खोलने और फर्जी डिग्री वितरण जैसे कामों में विजय की सक्रिय भागीदारी रही थी। जांच एजेंसी के दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय राज अग्रवाल पर यह आरोप था कि वो संस्था के दिल्ली स्थित मुख्यालय और उत्तर भारत के नेटवर्क के बीच चीफ कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहा था। विजय ने संस्था की पहुंच बढ़ाने के लिए कई स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स से करार कर रखा था, जिससे बड़ी संख्या में छात्रों को भर्ती किया जा सके। कुछ जब्त दस्तावेजों और छात्रों के बयानों में उनका नाम आया था,
जिसमें कहा गया कि डिग्री लखनऊ ऑफिस के जरिए भेजी जाती थी। फिलहाल साल 2006 के मुंबई ब्लास्ट में जांच एजेंसी के दायरे में भारतीय शिक्षा परिषद के प्रति दस्तावेजों के उपयोग की पड़ताल जब की गई, तब विजय की भूमिका डायरेक्ट आतंकी साजिश में शामिल होने में नहीं पाई गई थी। लेकिन जांच एजेंसी ने ये जरूर माना कि विजय राज अग्रवाल जैसे स्थानीय कोऑर्डिनेटर द्वारा तैयार कर दी गई फर्जी आईडी आतंकियों के लिए आसान पहचान पत्र बन गई थी। ये विजय राज अग्रवाल की लापरवाही थी, जिसमें उसने जानबूझकर दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया और लाभ के लिए बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए। यहीं से सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। इसी वजह से विजय को आपराधिक साजिश में सहयोगी के तौर पर देखा गया और उनका नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया था। साल 2007 और साल 2008 में दिल्ली पुलिस और लखनऊ पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने उनसे पूछताछ की थी। विजय राज अग्रवाल को कुछ समय के लिए नजरबंद भी रखा गया था, लेकिन सीधे आतंकी साजिश में लिंक नहीं मिलने से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हाँ, ये जरूर है कि उनके ऊपर धोखाधड़ी की धारा 420, जालसाजी की धारा 468 और फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में 471 और आपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले में 120B के तहत केस दर्ज हुआ था। भले ही विजय राज अग्रवाल सीधे आतंकी गतिविधियों से न जुड़ पाए हों, लेकिन फर्जी दस्तावेज के बड़े नेटवर्क को उत्तर प्रदेश में फैलाने में उनका हाथ जरूर रहा है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद खतरे वाली बात थी। क्या विजय राज अग्रवाल का अध्याय खत्म हो गया है? शायद हाँ, लेकिन कहानी ने अब नया मोड़ ले लिया है। अब मंच पर हैं अजय राज अग्रवाल, जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की है। तो क्या संस्था दोबारा शुरू हो जाएगी या अदालत में भी कोई नया खेल चल रहा है? अगली रिपोर्ट में देखिए कागजों की असली सच्चाई और संस्था की असली मंशा। देखिए भाग 2 द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी पर। मैं हूं प्रकाश सिंह बिस। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.